नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त ईरान इसराइल अमेरिका के माबैन जो जंग हो रही है उसके जो तफसीलात हैं गुज़िश्ता 18 घंटों की जो वीडियोस इस वक्त आए हुए हैं मुख्तलिफ़ हवाला जात से मुसद्दिक़ा और गैर मुसद्दिक़ा, उस पर जो है एक एक करके रोशनी डालूँगा। उससे पहले जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करता हूँ। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त अमेरिका की जानिब से और इसका जो पागल सदर है मजनू किस्म का, उसकी जानिब से दी जाने वाली धमकियाँ और लगातार अपने पब्लिक को झूठ बोलने का नतीजा ये निकल रहा है कि ये जंग हार रहा है लेकिन हीरो बनता जा रहा है। जैसे कि इसके कुछ इमेजेस जो है इस वक्त ईरान बना कर के इसका मजाक उड़ाता है मुख्तलिफ पेजेस में, ख़ुद ज़ख्मी खड़ा है लोगों को और प्रेस कॉन्फ्रेंस को बेवकूफ़ कैसे बना रहा है कि मैं जीत गया मैं जीत गया। उसकी एक मीम्स बना कर के देखिए किस तरह से शेयर की गई है। इसके अलावा इस वक्त दुनिया भर में सबसे ज़्यादा अगर किसी का मजाक उड़ाया जा रहा है मीम्स के ज़रिए से तो वो अमेरिका का ये पागल किस्म का सदर है जिसका नाम है ट्रंप। और इसके धमकियों के नतीजे में और इसके पागलपन वाले रवैये की वजह से मशरिक़ वस्ता में जो आग लगी है वो हर दिन भड़कती ही जा रही है। और उसका नतीजा ये है कि अरब ममालिक इस वक्त बहुत ज़्यादा पैनिक वाले माहौल में आ चुके हैं। अल जुबैल ये सऊदी अरब का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। सऊदी अरब के मशरिक़ी सूबे में वाक़े जुबैल इंडस्ट्रियल सिटी माना जाता है। ईरान ने यहाँ पर हमला कर दिया है। आप जब इस इलाके में जाएंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आप किसी एशियन मुल्क के किसी एक बहुत बड़े शहर में हैं, क्योंकि बैरूनी मज़दूरों की इतनी बड़ी तादाद यहाँ पर पाई जाती है कि यहाँ के वर्ल्ड सिटी में जुबैल के कोई आपको मकाम अरब दूर दूर तक नज़र नहीं आएगा। वजह उसकी ये है कि इंडस्ट्रियल सिटी होने की वजह से जुबैल में दुनिया भर के और बिलखुसूस एशियन ममालिक के और उसमें भी इंडिया के, पाकिस्तान के और बांग्लादेश की सबसे बड़ी तादाद पाई जाती है। बल्कि मैं अगर कहूँ कि 50,000 जो है मजदूर यहाँ पाए जाते हैं जो मुख्तलिफ यहाँ के इंडस्ट्रियल एरिया के मुख्तलिफ शोबाजात में, वो स्टील प्लांट में हो या पानी को साफ़ करने वाले इसमें हो, बहुत सारे अलग अलग शोबाजात हैं, वहाँ पर काम करते हुए नज़र आते हैं। ड्यूटी हावर्स में यहाँ पर गाड़ियों की इस कदर लंबी कतार होती है कि जो है रेंग रेंग कर जो है कार चलते हैं। वो चाहे यहाँ से इंडस्ट्रियल एरिया, जाहिर सी बात है इतना बड़ा जो कई किलोमीटर दूर पर जिसका रकबा फैला हुआ है, वहाँ अब निशाने पर आ चुका है ईरान के। और ईरान ने वहाँ पर हमला करने के बाद ज़बरदस्त आग भड़कने की ये वीडियो इस वक्त आप पर चलती हुई नज़र आएगी। ये हमला एक बहुत बड़े पेट्रोकेमिकल मरकज़ को निशाना बना करके बनाया गया था, जिसकी वजह से आग के शोले जो है वो आसमान को छूते हुए नज़र आए। और बहरकैफ इस वक्त जो है 7 बैलिस्टिक मिसाइलों को फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम के ज़रिए से फ़िज़ा में तबाह करने का दावा भी किया गया है मशरिक़ी सूबों में। लेकिन सऊदी वज़ारत दिफ़ा के तर्जुमान के मुताबिक मिसाइलों का मलबा तवानाई तनसीबात के करीब गिरा, ताहम बड़े पैमाने पर नुकसान की कोई तस्दीक नहीं हुई। वहाँ के ऑफिशियल बयान में जारी किया जा रहा है, लेकिन वहाँ से आने वाली मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोस इसी जानिब इशारा कर रही हैं कि आग भड़क रही है। नाज़रीन में अरब ममालिक की बात हो रही है तो चलिए अरब ममालिक को लेकर के इस वक्त ईरान की जानिब से जो धमकियां दी जा रही हैं, जो वार्निंग्स जारी किए जा रहे हैं, उसको भी देख लेते हैं। IRGC के तर्जुमान ने इस वक्त साफ और वाज़ेह तौर पर दुबई के, ये गैर मुसद्दिक़ा रिपोर्ट है नाज़रीन गिरामी, मिडल ईस्ट में बुर्ज खलीफा को दुबई में और भी US इसराइल टारगेट्स जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं ईरान में जिसको जो है निशाना बनाया गया, उसके बदले में अब इन तमाम बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को, इमारतों को, और जिससे जो है अमेरिका और इसराइल की
मफादात वाबस्ता हैं उन इमारतों को निशाने पर लेने की बात कही गई है और इस तरह से वीडियो इस वक्त जारी की गई है। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, यूएई, बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी अरबिया, यूएई को बाकायदा वार्निंग जारी की गई है मोहम्मद मुरांडी के जानिब से, जो कि स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट्स हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त जो है बहुत सारे मसाइल मशरिक़ वस्ता में पैदा हो सकते हैं जिनको यूएई, सऊदी अरबिया, बहरीन, कुवैत और कतर में फौरी तौर पर जो है उन ममालिक को छोड़ दे, क्योंकि ईरान इस वक्त जो है मुख्तलिफ इलाक़ों को टारगेट बनाने के फ़िराक़ में है। यानी कि इस वक्त सूरत हाल मशरिक़ वस्ता में बहुत भयानक बन सकती है और शायद अमेरिका चाहता भी यही है कि जो है वो इस जंग को बहुत आगे तक ले जाए और जंगबंदी के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाता रहे और वो अरब ममालिक के अपने फ़ौजी बेस का इस्तेमाल करते हुए ईरान पर हमला करते रहे और ईरान जो है जवाबी हमलों में इन तमाम चीज़ों को निशाना बनाते रहे। इस दरमियान में नाज़रीन गिरामी, इस वक्त अमेरिका के पनामा सिटी से ये खबर आ रही है कि वहाँ पर एक पुल के नीचे से गुजरते हुए ऑयल टैंकर पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। अब ये हमला किसने किया है इसकी तो कोई तफसीलात सामने नहीं आई हैं, लेकिन जंग के इस दौरान पनामा, जो अमेरिका का साहिली इलाका माना जाता है, वहाँ पर ब्रिज के नीचे जो ऑयल टैंकर गुज़र रहा था उस पर हमला करने के बाद मुख्तलिफ़ किस्म के जो है तबसरे सामने आ रहे हैं, जबकि इस हमले की ज़िम्मेदारी ईरान ने नाकबूल की है। और जाहिर सी बात है कि अमेरिका ईरान से तो ये बहुत दूरियों पर है, लेकिन इसको निशाना आखिर किसने बनाया और क्यों कर बनाया गया? अज़बुख़ुद आग लग गई या कोई जो है फितरी चीज़ों की वजह से लगी या किसी के हमले की साजिश का नतीजा है? इन सारी चीज़ों पर इस वक्त जो है तफसीलात इकट्ठा करने की कोशिशें हो रही हैं। उधर नाज़रीन गिरामी, कुवैत पर हमला करने के बाद एक दावा किया गया है कि कुवैत में मज़ीद जो है कुछ अमरीकी ऑफिसर्स, जिसमें 15 की तादाद बताई जा रही है, वो ज़ख्मी हो चुके हैं। एक और ड्रोन स्ट्राइक किया गया है यूएस के एयरबेस पर जो कि कुवैत में वाक़ है। ये जो है इस वक्त बाकायदा ख़ुद अमेरिका की जानिब से भी इस बात की तस्दीक की गई है। कुवैत पर भी हमले हो रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया, सऊदी अरब का ये अल जुबैल इलाका और जो यूएई को निशाना बनाने की ये बात है। इससे साफ और वाज़े तौर पर जंग की शक्ल कुछ और ही बनती हुई नज़र आ रही है। ये सारी चीज़ें एक जगह है और आपको मालूम होना चाहिए कि गुज़िश्ता 24 घंटों में अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान पर जो हमले हुए उसमें बहुत बड़ी तबाही हुई। कल हमने शाम के प्राइम टाइम में भी पेट्रोकेमिकल प्लांट जो बहुत बड़ा था और दीगर जो ड्रोन्स वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ों से वाबस्ता ईरान के और तेहरान और बू शहर और भी मुख्तलिफ़ इलाक़ों में हमला करके तबाही मचाई गई थी। उसके नतीजे में ईरान ने जो किया है इसराइल के साथ, कल रात गुज़िश्ता 12 घंटे के बाद से आने वाली वीडियोस के हवाले से मैं एक एक करके आपको दिखाना चाहता हूं, जो इस वक्त वीडियोस हमारी स्क्रीन पर बदलेंगी। ये वो तबाही है नाज़रीन गिरामी जो गुज़िश्ता 12 घंटे के दरमियान इसराइल में, और इस कदर दागे गए हैं मिसाइल कि तिल अबीब का आसमान जो है वो हर तरफ मुख्तलिफ डिफरेंस वारहेड रखने वाले मिसाइल की वजह से हर तरफ ऐसा नज़ारा पेश किया जा था कि जो है तबाही बड़ी मचने वाली है। और अब सूरत हाल ये है ईरान की जानिब से दागे जाने वाले मिसाइलों की कि वो इंटरसेप्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि फ़िज़ा में ही जो है ये फैल जाते हैं मुख्तलिफ तबाही मचाने वाले इनके जो मुख्तलिफ वारहेड होते हैं, और फिर वो मुख्तलिफ इलाक़ों को, एक अगर मिसाइल है तो वो 10-10 जगहों को निशाना बनाता है। ऐसे में मिसाइल जो दिफाई निज़ाम है वो तो पूरी तरह फेल हो चुका है। अगर कोई एक मिसाइल को रोकने की कोशिश भी करता है तो वो कुछ ही चीज़ों को रोक लेता है, बाकी सब के सब तिल अबीब में जो है तबाही मचाते हुए नज़र आते हैं। ये जो है आप इस वक्त नज़ारा वहाँ के लोगों ने जो शेयर किया है और ज़मीन पर और अपने टारगेट पर पहुँचने के बाद इसराइल और तिल अबीब का जो नज़ारा है, आग के जो गोले हैं और जिस तरह से मुख्तलिफ़ इलाक़ों में आग लगी हुई है मुख्तलिफ़ घरों में, ये आप यहाँ पर नज़ारा कर सकते हैं।
तो नाज़रीन गिरामी, बहुत ज़्यादा भयानक तबाही इस वक्त इसराइल में मच रही है और जाहिर सी बात है कि बड़े पैमाने पर बमबारी इसराइल और अमेरिका मिलकर के जो कर रहे हैं, उसी का जवाब इस वक्त जो है पूरी तरह से ईरान दे रहा है। उधर नाज़रीन गिरामी, आज एक और बड़ी खबर आई। शायद ये वो ज़माना है जिस ज़माने में जालिम सेहनी दरिंदों को भगा भगा करके मारा जाएगा। इन लोगों ने इंसानियत के ख़िलाफ़ जो गुनाह किए हैं, जो जराइम किए हैं, शायद ही कोई तारीख़ ने देखा होगा। इससे पहले सुना करते थे तारीख़ में कि किस कदर कत्ल आम मचाया गया था, पहले भी बगदाद और फिर गरनाता और जो हमारी तारीख़ है मुसलमानों के कत्ल आम की। लेकिन गाज़ा पट्टी में गुज़श्ता 2 सालों से जो बमबारी हुई और हाल ही में ईरान पर होने वाले हमलों में जिस तरह बच्चों को निशाने पर लिया जा रहा है, यूनिवर्सिटीज़ को जिस तरह से मारा जा रहा है, मासूम लोगों के घरों को जिस तरह निशाना बनाकर जो है उनको मारा जा रहा है, उन तमाम चीज़ों की वजह से पूरी दुनिया में बिलखुसूस यहूदी दरिंदों के ख़िलाफ़ नफ़रत बढ़ती हुई जा रही है। खबर ये आ रही है और इस वीडियो से आप नज़ारा भी कर सकते हैं, तुर्की के इसराइली जो है कौंसलेट में, एम्बेसी में बहुत बड़ा हमला किया है कुछ लोगों ने। वहाँ पर शूटिंग हुई है और जो है तबादला हुआ है और जो तुर्की की फ़ौज इनके हिफाजत के लिए खड़ी थी, उन्होंने उन पर हमला करने वालों को, हमला आवरों पर वापस जो है हमला किया है। एक दूसरे दोनों जानिब से हलाकतों की खबरें सामने आ रही हैं। अब तक मुसलसल जो है कितने क्या कौंसलेट में मौजूद इसराइली मारे गए, जहन्नम वासिल हुए, या फिर जिन्होंने अटैक किया उनको जो है किया, उसकी अभी मुकम्मल तफसीलात सामने नहीं आ रही हैं। लेकिन अलग अलग वीडियोस में अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। कोई दावा कर रहा है कि हमलावरों को गिरफ़्तार किया, कोई कह रहा है कि वो हलाक किए गए, और उसमें एम्बेसी में भी मौजूद कुछ लोगों के हलाकतों की खबरें सामने आ रही हैं। तस्दीक शुदा खबर आने के बाद नेक्स्ट जो है इसमें आपके सामने रखने की कोशिशें की जाएंगी। उधर नाज़रीन गिरामी, IRGC एयरोस्पेस फोर्स ने कल जो हदीद 110 ड्रोन्स को जो टारगेट किया गया एनिमी पोजीशन को, दुश्मनों के पोजीशन को, उसकी भी जो हो जारी किए गए थे, ड्रोन्स को भेजे गए थे, उसकी वीडियो जो इस वक्त सामने लाई है। इस वीडियोस को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा नाज़रीन गिरामी ये है कि इस वक्त जालिम ट्रंप ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उसमें बार बार पूछा जा रहा था कि आप पुलों को क्यों निशाना बना रहे हैं, आपने जो है गालियां दे रहे हैं अपने दुश्मन मुल्क को, वहाँ के लोगों को। तो ये दरिंदा क्या कहता हुआ नज़र आता है, उसकी एक एक लफ्ज़ के ज़रिए से मैं आपको बताता हूँ। एक रात में पूरे ईरान को हम तबाह कर देंगे, यह हमला कभी भी हो सकता है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है ट्रंप का दावा था। 2 अमरीकी फ़ौजियों को बचाने की कामयाबी का जश्न मनाएगी, ये भी कहा गया, जबकि वो कहाँ हैं अभी पता नहीं है। ट्रंप का दावा है, जबकि ईरान कहता है कि जो है उनको जो है हिरासत में लिया गया है। उधर ट्रंप ने ईरानी फ़ौज का लोहा भी माना, कहा ईरानी फ़ौजी जो है बड़े काबिल हैं, मजबूत हैं। अगरचे अमेरिकी अवाम चाहते हैं कि फ़ौजी घर वापस आएँ, लेकिन वो इस मामले को मंतिकी अंजाम तक पहुँचाना चाहते हैं मशरिक़ी वस्ता में जारी कशीदगी को लेकर के। जब दुश्मन कमज़ोर हो तो मुश्किलात पेश नहीं आती, लेकिन यहाँ मामला मुख्तलिफ है। ईरानी फ़ौजी काबिल और मजबूत है, अगरचे अब उनकी ताकत एक माह पहले मुकाबले में कुछ कम हो चुकी है। ये कहते हुए जो है ईरानी फ़ौज की ताकत का इजहार भी करता है और फिर जो कुछ बात सामने आई है। उधर ईरान पर जारिहाना बयान के बाद ट्रंप का जो मुतनाज़ा जवाब था, उसमें कहा कि तनकीद की परवाह नहीं, यानी बास्टर्ड का लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया था, उसमें पूरी दुनिया में इस खबीस इंसान को निशाने पर लिया गया। तो ये कहता है हमें इस तनकीद की कोई परवाह नहीं है, कहते हुए मीडिया के नामा निगारों को जवाब देने की कोशिश करता है। जब से इस तरह की पागलों वाली बात कर रहा है, तब से लगातार ईरान के मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस वक्त मुश्तबा खामिनाई की ये वीडियो बड़े पैमाने पर जो है वायरल की जा रही है। दरअसल ये 2 दिन पहले ही आई थी और इसका तबसरा मैंने अपने एक प्राइम टाइम में किया था कि किस तरह वार रूम में जो है डेमोना, जो इस वक्त सबसे बड़ा पावर प्लांट है इसराइल का, वार रूम से जो है उसको जो है निशाने पर लेने का एक पैगाम भेजा गया था कि अब हम तैयार हैं, मुश्तबा खामिनाई के इशारे का इंतज़ार कर रहे हैं, ख़बर का इंतज़ार करें। इस तरह की वीडियो थी, एक बड़ा पैगाम देना चाह रही थी। तो ऐसी सूरत हाल में ईरान की
जानिब से इस तरह के लगातार वीडियोस आ रहे हैं ट्रंप के उस पागल और बेवकूफ़ाना और फिर जो है जारिहाना और बुज़दिलाना और फिर दुश्मन को जो है पूरी तरह से मायूस करने वाले या फिर ख़ुद मायूस होकर के बौखलाए हुए अल्फाज का इस्तेमाल करना, तमाम चीज़ों के जवाब में ज़ाहिर सी बात है कि पूरी तरह से जंगी हिकमत अमली की तरह से ही इसको जवाब दिया जा रहा है ईरान की जानिब से। नाज़रीन गिरामी, जैसे कि मैंने कहा, अब प्रैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो इस्तेमाल करने के बारे में सोचा जा रहा है ट्रंप की जानिब से। ये बहुत ही ख़तरनाक जो है हथियार है टैक्टिकल। आप जानते हैं कि ये जो है इंसानों की जिस्म को झुलसा देता है और जो है इसका इस्तेमाल जापान में भी किया गया था, नागासाकी और हिरोशिमा में। उस तरह का बम का इस्तेमाल के बारे में ट्रंप सोच रहा है, ये कहते हुए भी जो है इस वीडियो को इस वक्त जारी करने की कोशिश हुई है कुछ अलग अलग हवालाजात से, लेकिन इस खबर की कोई तस्दीक नहीं है। उधर नाज़रीन गिरामी, लगातार इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर ईरान के पूरी दुनिया में मशहूर भी हैं, मकबूल भी हैं। उनके बयानात जो बहुत ही बेहतरीन हिकमत अमली के साथ और जो है बग़ैर किसी जज्बात के पूरे एहसासात लिए हुए दिए जाने की वजह से मशहूर होते जा रहे हैं। उनके फॉलोअर्स में की तादाद में लगातार इजाफ़ा हो रहा है। तो जालिम सेहूनी दरिंदे और अमेरिका अब इनको भी जान से मारने की धमकी दे रहा है, बल्कि धमकी दी जा चुकी है। ऐसे में कोई उनसे पूछता है कि आपको भी मारा जाएगा, तो वो क्या जवाब देते हैं? कहते हैं कि जो है इस तरह की जो है धमकियों को हम अपने जो है पैरों तले रोंद देते हैं। अगर हम मौत से डरते तो इस जंग का आगाज़ ही नहीं करते, बल्कि हम भी अमेरिका की बात मान लेते हैं और हम भी उनके ऑफ़र को सुन लेते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हम में से हर शख्स वो शहीद हो और मौत को हम गले से लगाते हैं। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, ईरानियन एरोस्पेस फोर्स ने इस बात का दावा किया है कि उन्होंने जो कल ड्रोन्स को दागे हैं उसमें रिफाइनरी ऑयल रिफाइनरी, पावर प्लांट्स, पोर्ट्स और रेलवे लाइंस वगैरह को और हाइफा बे वगैरह में जो है निशाने पर लिया गया, जहां इसराइल में बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। ये ख़ुद IRGC ने इस वक्त दावा करके मुख्तलिफ हवालाजात से इस खबर को सामने की लाने की कोशिश हुई है। उधर नाज़रीन गिरामी, ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई के सिलसिले में अब फिर से एक ताज़ा तरीन खबर ये आ रही है कि वो संगीन ज़ख्मी हैं या फिर उनकी हालत संगीन है, कुम में उनका इलाज चल रहा है। इसराइली मीडिया ने इस बात का दावा किया है, लेकिन जाहिर सी बात है कि अभी अभी उनकी एक वीडियो वायरल हुई है। लेकिन द टाइम्स ऑफ इसराइल बताता है कि इंटेलिजेंस की जानिब से उनको मिली हुई खबर के मुताबिक सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई वो बेहोश हैं। कुम शहर में जो है उनका इलाज चल रहा है, लेकिन अभी तक ईरान की जानिब से इस तरह की कोई भी ऑफिशियली रिपोर्ट या ख़बर सामने नहीं आई है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।